हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने खनिज और चट्टानों के प्रकार जाने। उनके प्रकार के अंदर से पहला जो प्रकार था आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टान के दोनों रूप आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय चट्टानें पढ़ी और उनके 6 विभाजन थे वो भी पढ़े। आज के इस लेक्चर में हम अवसादी चट्टानों को पढ़ेंगे। अवसादी चट्टान से संबंधित हम चीज़ों को जानेंगे और आगे का इसका अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी चट्टानें अवसादी से रूपांतरित में होती है, रूपांतरित और आग्नेय के अंदर क्या संबंध है, इन सब चीज़ों का विस्तृत अध्ययन जो है आज के इस वीडियो में हम करेंगे। अवसादी शब्द से ही हमें स्पष्ट हो रहा है, अवसाद का मतलब होता है किसी चीज़ का जमाव, और चट्टानें विभिन्न तरह के जमाव से जिनका निर्माण होता है वो अवसादी चट्टानें गिनी जाती है। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, चट्टानों से पहले अनेक कण टूटते हैं। चट्टान में अपक्षय की क्रिया होती है तो अनेक कण उससे टूट जाते हैं, और जब उसके अंदर अपर्दन होता है, जैसे हम परिवहन कह सकते हैं, तो वो टूटे हुए छोटे कण किसी भी माध्यम से बह के, जैसे जल के द्वारा बह सकते हैं, समुद्री लहरों के द्वारा, बर्फ के खंडों के द्वारा या हवा के द्वारा, और बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील हो जाते हैं। और ये गतिशील होने के बाद जब ये प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। अवसाद का मतलब जमाव होता है, और ये प्रक्रिया जो होती है उसको अवसादन कहते हैं। इसी से अवसादी चट्टों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानें जो है इनका निर्माण इसी प्रक्रिया से, चट्टान का टूटना, आग्नेय जो चट्टान है उस चट्टान के छोटे छोटे कणों का बहना, किसी भी माध्यम से बह के और अवसादन होना, और फिर उस अवसादन की प्रक्रिया के माध्यम से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और इसमें कई सारी परतें होती है, एक के ऊपर एक लेयर जमती जाती है समय के साथ साथ, तो इसे रचना जो है परत के रूप में होने के कारण इसे परतदार सेल भी कहते हैं। अधिकांश जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के चट्टानों पाए जाते हैं। अब ये टूट रही है, अपक्ष से हुआ, बह के आ रही है किसी भी माध्यम से, तो इसमें इसके साथ मिट्टी के साथ या जो कण हैं इन कणों के साथ में और चीज़ें, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, उनकी छाल हो गई, मृत जीव हो गए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। और इनके मिलने के साथ ही इस प्रकार की चट्टान के अंदर जो परतें जम रही है इसमें, तो उन परतों के साथ साथ जीवाश्म जमा होते जाते हैं, पेड़ पौधों के अंश इसमें जमा होते जाते हैं, तो वो जीवाश्म जो है लंबे समय की प्रक्रिया के बाद खनिज तेल में, कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानों के अंदर जीवाश्म और खनिज तेल पाया जाता है। और अवसादी चट्टानों का अगर पूरे पृष्ठ पे देखें तो संपूर्ण पृष्ठ के 75% भाग पे अवसादी चट्टानों का विस्तार है, जबकि इसका जो पृथ्वी की क्रस्ट है उस क्रस्ट के निर्माण में, वो परपट्टी के निर्माण में 5% योगदान है। इन चट्टानों को हम इस प्रकार देख सकते हैं, विभिन्न रूपों के अंदर अलग अलग प्रकार की इसमें हमें परतें देखने को मिल रही है, और ये परतें जो है एक लंबे अवसादन के कारण हुई है। इसको और इस प्रकार समझिए, महाद्वीप सतह पर गाद का ऊपर उठना होता है। महाद्वीप की सतह से गाद जो उसके अंदर जमा होता है, उसके ऊपर उठने से गाद का समुद्र की सतह में जमा होना, फिर ये बह के आता है तो समुद्र की सतह के नीचे नीचे की तरफ ये जमा होता जाता है, और एक के ऊपर एक लेयर, हम इसमें विभिन्न कलर के अंदर लेयर्स देख सकते हैं। इसके बाद भीली भवन या भीलीशियन इसके अंदर होता है। दबाव के कारण इसमें एक के बाद एक जमा होती जाती है। अपनी प्रकृति के अनुसार गाद अलग अलग समूहों की सतह में एकत्रित होता है। अपनी प्रकृति के अनुसार मोटे कण नीचे चले जाते हैं, उससे थोड़े पतले ऊपर और पतले अलग, और अलग अलग प्रकृति के अनुसार जो है ये जमाव होते जाते हैं। ज़्यादा भार की चीज़ हमेशा नीचे जाती है, तो इसी रूप में ये जमा होते जाते हैं, जैसे हम चित्र के अंदर देख पा रहे हैं। और परिणाम के स्वरूप, इसी परिणाम से धाराओं के द्वारा गाद का बहना, गाद का समुद्र में जमा होना, शिलीयन होना, अपने समय के अनुसार एकत्रित होना, और इन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से जो अंतिम परिणाम निकलता है उससे चट्टानें सतह ऊपर की ओर चली जाती है। अवसादी चट्टानों को 3 रूपों में हम विभाजित कर सकते हैं। निर्जैविक जो निर्जीव हो, जैविक जिसमें जैव पदार्थ पाए जा रहे हों, और रासायनिक क्रियायुक्त। निर्जैविक जिसमें जीवों का अंश नहीं पाया जा रहा। इस प्रकार की चट्टानों में बालू प्रधान चट्टान और क्ले प्रधान चट्टान 2 होती है। प्रवाल, चिकनी मिट्टी आदि इसके उदाहरण हैं। वहीं जैव अवसादी चट्टानों के अंदर चूना पत्थर और कार्बन प्रधान 2 प्रकार की चट्टानें होती है। चूना प्रधान के अंदर खड़िया, जिप्सम और डोलोमाइट होता है। वहीं कार्बन प्रधान जो होती है इसमें कोयला और ऑयल सेल होते हैं। रासायनिक क्रियायुक्त जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें, उसके अंदर सेंधा नमक होता है, जिप्सम होता है, उलाइट होता है, लोहा और लोहा निक्षेप आदि इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। इसके रूप को, वर्गीकरण को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं, रासायनिक प्रक्रिया से बनी चट्टानें। इनके स्रोत अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे रसायन द्रव्य है। नमक के अंदर भी कैल्शियम होता है, NaCl हम इसको बोलते हैं। रसायन द्रव्य के मिलकर ठोस अपशिष्ट पैदा करते हैं और इकट्ठा होते होते पर्वत के रूप में हो जाते हैं। जिस प्रकार हम सेंधा नमक या काला नमक देखते हैं तो वो इसी का रूप है, ठोस हो जाता है ये। और इसके उदाहरण अगर हम देखें रासायनिक के, तो चूना पत्थर है, वाष्पंज है,
चमचम है, डोलोमाइट है, चकमक जो पत्थर होता है वो भी इसी का उदाहरण है। अधिकांश अवसादी चट्टानों में परतें अलग अलग देखने को, ऐसा क्यों? अलग अलग परतें हमें दिखाई देती है, इसका ऐसा प्रश्न है। तो इसका प्रश्न का आंसर हमने जाना है कि इसका जो जमाव होता है वो अलग अलग समय के और अलग अलग प्रकार की मिट्टियों के द्वारा होता रहता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है। और इन परतों के पीछे होने का कारण ये है कि गाद जो जमाव होता है वो अपनी प्रकृति के अनुसार समूह में जमा हो जाता है। तो समूह के अंदर जमाव होने के बाद जिस प्रकार का उसका समूह होता है तो वो एक अलग से उसका दृष्टिगोचर होता है हमें। दूसरा इसका रूप है वो है भौतिक रूप है, जिसे हम निर्जैविक भी बोल सकते हैं। पुरानी चट्टानों के टुकड़े यांत्रिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर जमा हो जाते हैं। इसमें बालू कण, छिलका पत्थर, संपीड़न, चूना पत्थर आदि चीज़ें जो है इसके उदाहरण हैं। वहीं जैव के रूप में कार्बन आधारित पदार्थ होते हैं, इसमें पेड़ पौधे या अन्य जैविक पदार्थों के अवशिष्ट कालांतर में कोयले में बदल जाते हैं और इसे गीजेराइट, खड़िया मिट्टी आदि के नाम से हम इसको जान सकते हैं। इसमें जो प्रश्न था अधिकांश चट्टानें अवसादी परतों के अलग अलग क्यों दिखाई देती है, तो इसका आंसर है क्योंकि संग्रहण के दौरान इसमें विभिन्न पदार्थ अपने अपने रासायनिक गुणों में कायम रहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था इससे पहले वाले चित्र में कि गाद जो है अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग समूह में एकत्रित हो जाता है। तो ये रासायनिक गुणों में कायम रहते हैं, इसीलिए सहधर्मी समान धर्म वाले या समान गुणों वाले कण जो हैं वो अलग अलग परतों में बनाए जाते हैं। इस चट्टान की कुछ विशेषताएं और उपयोगिताएं क्या क्या है? चट्टान भिन्न भिन्न रूप की होती है। इसका निर्माण छोटे छोटे भिन्न भिन्न कणों से ही होता है, अलग अलग कणों से होता है। इसमें इन चट्टानों में परत अथवा स्तर होते हैं जो एक दूसरे के समतल के रूप में जमे रहते हैं। इन चट्टानों में वनस्पति, जीव जंतुओं की जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती है, इनकी बाकी की अपेक्षा जो है ये मुलायम होती है। इनका निर्माण सामान्यतः जल, पवन, हिम, बर्फ से जीव जंतु और रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। और इन चट्टानों के अंदर छिद्र भी होते हैं, जबकि हम इससे पहले जो आग्नेय चट्टान पढ़ते हैं उस चट्टान के अंदर छिद्र नहीं होते। अवसादी चट्टानें अनेक प्रकार की उपयोगी है। वर्तमान में सभी देशों में नदियों द्वारा निर्मित समतल अवसादी मैदान, बालू के महीन जमाव के लोयस के मैदान आदि विश्व के सबसे उपजाऊ और सघन क्रियाकलाप व सघन बसाव वाले प्रदेश हैं। इन जो इस प्रकार के मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या सघन रूप से निवास करती है, आर्थिक क्रियाकलाप भी सघन रूप से होते हैं। बालू का पत्थर, चूने के पत्थर आदि का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है, जो चूने के पत्थर से तैयार किए जाते हैं। चूना एवं डोलोमाइट अन्य मिट्टियाँ इस्पात उद्योग में काम आती हैं। डोलोमाइट और चूना इस्पात उद्योग, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए भी हमें ये जो है काम में आती है। अवसादी चट्टानों में चूने के पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। सीमेंट बनाने के अंदर उसमें कच्चा पदार्थ जो होता है प्रमुख रूप से वो चूना पत्थर ही होता है। इसके उपरांत आती है हमारे तीसरे नंबर की चट्टानें, जिसे हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। इन चट्टानों का निर्माण परिवर्तन से होता है। काया में अंतर या रूप में परिवर्तन आने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय और अवसादी चट्टानों के द्वारा ही रूपांतरित चट्टानें बनती है और रूपांतरित चट्टानों के भी वापस से रूप परिवर्तन हो जाते हैं। हम इसको देखते हैं। उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से, या तो उच्च तापमान हो या दबाव हो या दोनों एक साथ हो, दोनों के प्रभाव से ऊंचे ताप और वाष्प से जल में से रासायनिक क्रिया से आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। वाष्पन जब होता है इसके अंदर तो उससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी चट्टानें कायांतरित चट्टान कहलाती है। और कायांतरित चट्टान को हम रूप परिवर्तन होता है इसलिए इसी को रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। ऐसी चट्टानों का गुण, रंग, खनिज संरचना एवं रवे पूर्णतः एक नए सिरे से बनते हैं। इन चट्टानों में कठोरता और दृढ़ता सर्वाधिक होती है। इसमें जीवाश्म का अभाव भी होता है, किंतु इन शैलों में हीरा, संगमरमर, अभ्रक और क्वार्टजाइट आदि पाए जाते हैं। बहुत कठोर होती है, हीरा सबसे कठोर है इनमें। इनको हम इस रूप में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें किस प्रकार बनती है उनको देखो। तो ग्रेनाइट जो होती है उससे रूपांतरित चट्टान के रूप में निस प्रकार की चट्टानें बनती है और बेसाल्ट से शिष्ट प्रकार की बनती है। वहीं बेसाल्ट से एम्फीबोफोलान भी बनती है। एम्फीबोलाइट की चट्टान जो है वो भी बेसाल्ट से ही बनती है। इसके बाद हम देखें तो अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलें कौन कौन सी होती है। अवसादी चट्टानों के अंदर जो रूप परिवर्तन होता है तो रूपांतरण में बनने वाली सेल कौन सी है, तो क्ले और सेल जो है उससे स्लेट बनती है। चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। चाक और डोलोमाइट से भी संगमरमर बनता है। बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है। वहीं कांग्लोमेरेट से भी क्वार्टजाइट बनता है। और बिटुमिनस कोयला जो है उससे ग्रेफाइट और हीरा बनता है। कोयले के प्रकार आपको ध्यान है,
पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट। तो दूसरा उसकी गुणवत्ता के आधार पे निचले स्तर से दूसरे नंबर पे होता है और उससे हीरा या ग्रेफाइट बनता है। रूपांतरित चट्टानों को पुनः रूपांतरण के आधार पर बनी जो शेलें हैं रूपांतरण में ही वापस से रूपांतरित हो जाए तो उससे स्लेट से तो बनता है फाइलाइट, और फाइलाइट से बनती है शिष्ट चट्टानें। वहीं ग्रेफोर्ट जो ग्रेवो है उससे सर्पेटाइन बनती है। चट्टानों के चक्र को अगर हम जाने तो मनुष्य से पृथ्वी पर मुख्य रूप से आग्नेय, परतदार और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है और इनकी रचना की प्रक्रिया निरंतर बदलती रहती है। आग्नेय चट्टान के अंदर अपक्षय वगैरह होता है तो उसके बाद से अवसादी चट्टान बन जाती है। अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान के अंदर ताप और दाब में परिवर्तन आता है। जब वाष्प इसके अंदर से निकल जाती है तो उसके बाद से ये रूपांतरित चट्टानों में या कांतरित चट्टानों में बदल जाती है। इन चट्टानों को हम इस रूप में भी देख सकते हैं। समय के साथ खनिज पदार्थ कई प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, गर्म होते हैं, पिघलते हैं, अपर्दन होते हैं, पुनर्चक्रीय हो जाते हैं। इस चक्र को नीचे हम समझ सकते हैं चित्र में। शैलीय चक्र बोल सकते हैं हम इसको, या चट्टान चक्र बोल सकते हैं। सबसे पहले जो चट्टान बनती है वो है रूपांतरित चट्टानें। किस प्रकार से बन रही है? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान में तापमान के कारण और वायुदाब के कारण जो है या मैग्मे से बनती है। आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मे से होती है। आग्नेय चट्टान के बाद इसमें जब बारिश होती है, कुछ भी होता है, बारिश के द्वारा ये अपरदित हो जाती है और इससे गाद का निर्माण होता है और गाद से और जमाव के कारण अपरदित चट्टानें बनती है। इन अपरदित चट्टानों से वापस से अगर हम देखें तो इन चट्टानों के अंदर रूप परिवर्तन होता है, इससे रूपांतरित चट्टान बन जाती है। फिर रूपांतरित चट्टान जो है पिघलती है और वापस पुनः रूपांतरण में चली जाती है, और अगर ज़्यादा उसमें टेम्परेचर हो जाता है तो वापस मैग्ने के रूप में बदल जाती है और फिर आग्नेय चट्टान बन जाती है। तो आग्नेय चट्टान से अवसादी भी बन जाती है और रूपांतरित भी बन जाती है सीधे। फिर अवसादी चट्टान जो है वापस रूपांतरण चरण में आती है, रूपांतरित चट्टान पुनः मैग्मा में बदलती है और मैग्मा फिर से जो है आग्नेय चट्टान के रूप में बाहर निकलता है। तो ये चक्र जो है इसका चलता रहता है। इसी के साथ हमारा ये लेसन जो है या चैप्टर पूरा होता है। प्रकृति का संरक्षण करें, महिला, बच्चों और बूढ़ों का सम्मान करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो और पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप दें। आपके सुझाव हमारे लिए संबल होते हैं, हम उसको पॉजिटिव एनर्जी के रूप में लेते हैं और उससे नए नए अधिगम जो है हमें सीखने को मिलते हैं। हम उन सीखी हुई चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने सम्मिलित करेंगे। तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।